कार्तिकेय से वो कड़ा प्राप्त करने में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र रजत केष्ठा। तुम्हें शीघ्रता करनी होगी, उसे चुराना होगा। चुराना होगा? किससे? उसी से जिसने उसे अभी धारण किया है और अन्य तत्वों को प्राप्त करने की यात्रा पर है, जिसका नाम है कार्तिकेय, जो अभी कांची में है। शीघ्रता करो। यदि वो अगले तीर्थ पर पहुंचकर तीसरे पंचभूत तत्वों को प्राप्त करने में सफल हो गया तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। तो रजत केष्ठा के केश शीघ्र ऐसा करेंगे। भाखन जी, अकारण तो आप कुछ करते नहीं, तो इसमें आपकी क्या चाल है? कि उस बालक कार्तिकेय की अगली परीक्षा लेने में सहायक कैसे होगी? ये असुर देवता देख रहे हो? यहाँ वास करने वाले सभी असुर सदियों से इनकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी श्रद्धा और आत्मशक्ति इनमें समाहित हो गई है। यदि इन्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त हो जाए और तब ये उस बालक कार्तिकेय से युद्ध करें तो उसकी आत्मिक शक्ति की परीक्षा लेने का इससे उत्तम उपाय भला क्या होगा? आओ बालक कार्तिकेय, मेरे समक्ष आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे कड़े से वंचित करने का आनंद ले सकूंगी। कितना आकर्षक युवा है ये, कितनी मनमोहक छवि है। जैसे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, स्वयं भगवान हो। सर्वथा अद्भुत है। इसी से तुम्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त करना है। इसकी दाहिनी कलाई में देखो, उसी में है वो कड़ा। इसी कड़े से मेरे असुर राज जिंदा हो सकते हैं और मुझे पता है इसको कैसे पाना है। ये बेलपत्र और पुष्प उसके निकट पहुंचने में मेरे सहायक होंगे। शीघ्रता करो। रजत केष्ठा की यही विशेषता है कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये केश भ्राता के कड़े के निकट। भ्राता! अब ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन है ये? किंतु जो भक्त बनने का स्वांग कर रही है, उसका ये स्वांग मिटाकर उसे वास्तविक भक्त बना दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये गिर कैसे गए? भ्राता, आपकी कोई बड़ी भक्त लगती हैं, आपके दर्शन के लिए आई हैं, आशीर्वाद मांग रही है आपसे। देखिए कितनी श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से झुक रही है आपके सामने। तुम्हें सुख दर्शन भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक तृप्ति भी।
कल्याण। धन्य हो गई प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए नहीं, बालक कार्तिकेय का कड़ा लेने भेजा था इसे। बस गणेश, अब तुम और आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। भ्राता, मुझे अपने साथ ले चलिए। 2 पंचभूत स्थलों के दर्शन तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं, अब 3 ही शेष हैं। उनमें भी अपने साथ रहने का सौभाग्य दीजिए, तो मैं भी अपनी पंचभूत यात्रा संपन्न कर सकूंगा। गणेश, तुम्हारी ये युक्तियां, ये भोला मुख बनाना, अपनी भक्ति यात्रा की बात कहना, ये सब युक्तियां बहुत अच्छी हैं, किंतु यहां सफल नहीं होंगी। यदि तुम्हें यात्रा ही करनी है तो वो तुम अकेले भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अथवा मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर अभी भी कुपित हूं और कारण तुम्हें ज्ञात है। मुझसे कोई भी बात गुप्त रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे बार बार कहने के पश्चात भी तुम अब भी वही कर रहे हो। मैंने हट किया तो कहीं भ्राता मुझे कैलाश ही ना भेज दे। अच्छा तो यही रहेगा कि उनका आदेश स्वीकार कर मैं आगे बढ़ूं और उनसे भेंट करूं अगले पंचभूत स्थल अरुणाचलेश्वर पर। मेरे विचार से अगले 3 पंचभूत स्थल भी इसी दिशा में स्थित होंगे, इसीलिए हमें दक्षिण की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। आइए, शीघ्र ही हमारी ये यात्रा भी पूर्ण होगी। किंतु ये इस प्रकार स्तब्ध क्यों खड़ी है? कुछ कर क्यों नहीं रही है? वो इतने दिव्य है जैसे भगवान ही हो। उनसे कड़ा चुराना कदापि उचित नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उस बालक से इतनी प्रभावित कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदेश तुम्हें दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं हुए तो उसका क्या परिणाम होगा ज्ञात है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं फिर से स्मरण करा देता हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे केश, तुम्हारे जीवन का आधार विलग हो जाएंगे। मैं करूंगा इन्हें विलग। जैसे जैसे ये केश विलग होंगे तुम अपनी मृत्यु के निकट होती जाओगी। विचार कर लो। किंतु जो स्वयं भगवान के समान है, उनसे उनका कड़क कैसे चुरा लूं मैं? कैसे चुरा लूं? प्रत्येक चमकने वाला पत्थर रत्न नहीं होता। ये तुम्हारा भगवान नहीं है। तुम्हारा भगवान तो वो है जिसकी तुम सदियों से पूजा करती आ रही हो। तो जाओ, जाकर वो कड़ा प्राप्त करो और फिर अपने असुर भगवान को जागृत करो।
कदाचित आप उचित कह रहे हैं। भगवान तो एक ही होते हैं और मुझे मेरे भगवान को जागृत करना है, जो उस कड़े के बिना संभव नहीं है। शुद्ध चित्त व्यक्ति की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि उनके संपर्क में आने पर दुष्ट व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।